आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पर आ चुकी हैं हमारी बुआ जी और नंदत जी। जैसे कि कल के ब्लॉग में भी आप सभी को बताया था कि आज हमारी बुआ जी और नंदत जी आने वाली हैं, तो आ चुकी हैं, बिल्कुल अभी ही आई हैं। और उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं किया था, बस नंदत जी आ चुकी हैं और आरोही अरब के लिए कुछ चीज़ भी लेकर आई थी तो वही दे रही थी। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 9 दिसंबर, दिन है सोमवार का। और सुबह सुबह इन्होंने हमें भी उठा दिया है और अपने आप भी उठ चुके हैं, क्योंकि इनको लग गई है भूख बहुत ज़ोर की और सबसे ज़्यादा चाय की प्यास लगी है। तो मैंने कहा चलो भाई बनाओ, चल के हम भी चलते हैं। तो यहाँ पर हम भी आ चुके हैं और इनको यहाँ पर हम बता रहे थे कि चीनी कितनी डालनी है, कितनी चाय की पत्ती डालनी है। वैसे तो ये बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना कि कुछ चीज़ें ज़्यादा पड़ जाती हैं, कहीं कम पड़ जाती हैं। और बाकी के लोग अभी सो रहे हैं, नंदत जी भी हमारी सो रही हैं और यहाँ पर आरोही भी सो रही है। और मैंने इसको यहाँ पर उठाया भी था। मैंने कहा बेटा जल्दी से उठ जाओ, पापा ने चाय बना दी है, जल्दी से पियो चाय। तो आरोही फिर थोड़ी देर में उठी थी और उसके बाद में सभी लोग उठ चुके हैं। चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और यहाँ पर हम छीलने लगे हैं सब्जी। तो आज बनाएंगे फूल आलू की सब्जी और टमाटर भी हैं। तो यहाँ पर फूल को अच्छे से पहले काट लेते हैं, देख लेते हैं कीड़े वगैरह तो नहीं है, क्योंकि फूल में कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब तो नहीं है, इन दिनों में कीड़े बहुत ही कम ही निकलते हैं। कुछ फूल गोभी ऐसी आती है जिनमें कीड़े होते हैं, वैसे अब ज़्यादा इन दिनों में कीड़े नहीं होते हैं। और जो शुरू में चलती है फूल गोभी या पत्ता गोभी, तब बहुत ज़्यादा कीड़े निकलते हैं। और पहले तो जो इसमें फूल गोभी में जो डंठल निकला है, इसको मैंने कहा छील कर काट कर डाल लेते हैं, क्योंकि हम इसको फेंकते नहीं हैं। इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर खाली ये डंठल की सब्ज़ी बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन इतने सारे डंठल मिल नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ मायके में जब सब्जी हुआ करती थी, बहुत सारी सब्जियां उग जाती थी खेतों में, और जो है ना कि खेती की जाती थी सब्जियों की, तो बहुत ही अच्छे से हम लोग इसकी डंठल की सब्ज़ी बनाते थे, तो बहुत ही अच्छी लगती थी। अब तो डंठल यहाँ पर मिलते भी नहीं हैं, और जो इसमें पत्ते निकलते हैं उनकी सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर फिर आ चुके हैं रसोई में। तो सारी सब्जियां काट छील ली हैं और अच्छे से धुल ली हैं। और यहाँ पर डाल लेते हैं मसाले, जो कि पिसे वाले। और अब की बार पिसे वाले मसाले ही डालते हैं। सिर्फ लहसुन प्याज मैंने अपनी नंदत जी से पिसवाया था, और थोड़ा सा बैठने में भी दिक्कत होने लगती है, तो नंदत जी से मैंने पिसवा लिया है लहसुन प्याज और पिसे वाले मसाले डाले हैं। और सबसे पहले डाल दिया है जीरा। और बहुत सारी दीदियां हमारी कमेंट करती हैं कि आप लोग मेथी नहीं डालते हो, जीरा नहीं डालते हो और सब्जी में हींग भी नहीं डालते हो। तो कुछ सब्जियां होती हैं जो कि हम लोग नहीं डालते हैं, सभी को पसंद नहीं आता है। ना तो जीरा पसंद आता है, ना तो मेथी, ना अजवाइन। तो ज़्यादा हम लोग सब्जियों में ये सारी चीज़ें नहीं डालते हैं। और कभी मेथी तो बहुत ही कम ही डालते हैं, वैसे जीरा डाल लेते हैं जब कुछ सब्जियां होती हैं जिनमें जीरा नहीं डालते हैं। और आज मैंने इसमें डाल लिया था, लेकिन जीरा इसमें सभी को पसंद नहीं आता है। खाली आलू बनाओ तब तो जीरा चल जाता है। तो सब्जी मैंने छौंक दी थी, सब्जी हमारी बन चुकी है। और उसके बाद में लगा लिया था आटा, और यहाँ पर अब सेंक लेते हैं रोटियाँ। थोड़े से चावल भी बनाए हैं, बहुत ही कम ही चावल बनाए हैं। इन दिनों में थोड़े ही चावल बनाते हैं। बुआ को भी फिर से थोड़ी सी हल्की सी सर्दी हो गई है, जब से वो कल से वहाँ से आई हैं। तो जो है ना कि पानी का बदलाव होता है, तो थोड़ी बहुत सर्दी हो जाती है। और यहाँ पर बस रोटियाँ फटाफट से सेंक लेते हैं। ज़्यादा आटा भी नहीं लगाया है, बस अभी के लिए खाना बनाया है। हम लोगों ने कहा कि चलो दोपहरी में कुछ और बना लेंगे, और वैसे भी शाम का खाना भी जल्दी से ही बन जाता है। तो अभी आरोही भी नहीं गई थी, आरोही भी अभी यहीं पर है, क्योंकि आरोही भी इन दिनों में थोड़ा सा लेट जाती है स्कूल, लगभग 9 बजे के टाइम जाती है। तो खाना बन जाता है तो आरोही के लिए भी साथ में खाना भेज देते हैं, उसके लिए दे देते हैं। तो इनको आरोही के पापा को जाना नहीं होता है, वैसे तो ये लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर बस रोटियाँ मैंने सेंक ली थी, और अभी जो है ना कि
सुबह के हमारे बहुत सारे काम पड़े हैं, लेकिन उससे पहले हम आ चुके थे पीछे वाले घर में। मैंने कहा थोड़ा सा धूप में बैठ लेते हैं, धूप में बैठो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर आरोही भी आ चुकी है स्कूल से। वैसे तो लेट स्कूल इसका था, लेकिन आज थोड़ी सी जल्दी से छुट्टी हो गई थी, तो आरोही भी यहीं पर है, आरब भी यहीं पर है, हम सभी लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। तो अमरूद खा रहे हैं। और अमरूद इन दिनों में हमारे यहाँ बगिया में बहुत ही अच्छी निकलती है, एकदम से पकी अमरूद निकलती है और काफ़ी मीठी भी अमरूद है। इन दिनों की जो अमरूद होती है उसमें कीड़े भी नहीं होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कीड़े निकलते हैं अमरूद में, कुछ अमरूद ऐसी निकल जाती है जिसमें कीड़े होते हैं, लेकिन वैसे बहुत ही कम ही कीड़े निकलते हैं इन दिनों में। और काफ़ी मीठी अमरूद थी तो नमक डालकर हम लोग खा रहे हैं। वैसे ऐसे ही खाओ तो थोड़ी सी सर्दी का डर रहता है, तो नमक डालकर खाओ तो बिल्कुल भी ये नुकसान भी नहीं करेगी और सर्दी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर फिर हमारी देवरानी जी भी आ गई हैं अमरूद लेकर, क्योंकि हम 2 ही शायद अमरूद लेकर आए थे, तो वही मैंने काट कर प्लेट में रख ली थी। और साथ में हमारे आरोही भी खा रही है। आरोही बहुत ज़्यादा अमरूद पसंद करती है, ये बगिया को जाती है, वहाँ पर भी बहुत सारी अमरूदें खाकर आती है। तो जब भी पापा के साथ में जाए या फिर बुआ के साथ में जाए, बताते हैं कि इसने बहुत सारी अमरूदें खाई हैं। तो इसी वजह से इसको सर्दी भी बहुत जल्दी से हो जाती है। और जब घर में खाती है तब तो हम नमक डालकर इसको खिलाते हैं या फिर भून कर खिला दो तो बच्चों को सर्दी नहीं होती है। और सभी लोग ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ, तो जो भुनी हुई अमरूद होती है उसको खाओ नमक लगाकर तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर सर्दी है भी फिर भी जल्दी से ठीक हो जाती है। तो ज़्यादातर हम लोग भून कर ही अमरूद खाते हैं। और इधर फिर हमारी नंदत जी कर रही हैं यहाँ पर लिपाई, जो कि काफ़ी दिनों की यहाँ पर पुताई की हुई पड़ी है। तो हम तो जो है ना कि अब बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम तो कर नहीं सकते हैं लिपाई। तो आज हमारी नंदत जी लिपाई यहाँ पर कर रही हैं, और वो भी हाथ से ही, क्योंकि हाथ से इस वजह से कर रही हैं, इन दिनों में जो ज़मीन है काफ़ी देरी में सूखती है। हवा तो चलती है, धूप भी निकलती है, लेकिन फिर भी सर्दी की वजह से जल्दी से लिपाई हमारी सूख जाए, तो इस वजह से हाथ से लिपाई कर रही हैं। और हाथ से भी बहुत ही अच्छे से लिपाई बन जाती है, एकदम से झुकिया वाली लिपाई कर रही हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है हाथ से जब हम लिपाई करते हैं, और जो पुतन्ने से लिपाई की जाती है वो थोड़ा सा जल्दी से हो जाती है। और यहाँ पर आरब खेल रहे हैं पीछे वाले घर में, तो हल्की सी धूप है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है इतने टाइम। और हम भी आए हुए थे यहाँ पर झाड़ू वगैरह लग चुकी है, जो कि हमारी बुआ ने लगाई है। और यहाँ पर हम आए थे रील बनाने के लिए, जो कि आप सभी हमारे इंस्टाग्राम पर देखते हैं। तो वैसे तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बना पाते हैं इन दिनों में, लेकिन जैसे भी बनाते हैं वैसे ही आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। और जो दोस्तों ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग भी फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी करनी थी सफाई, जो कि नए वाले रूम में। यहाँ पर बिल्ली भी आने लगी है और चूहे भी बहुत सारे आ गए हैं। जैसे कि आप सभी को कई बार मैंने बताया था कि यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली रख दी गई है, जो कि तख्त के नीचे, तो उसकी वजह से चूहे बहुत सारे आने लगे हैं। वैसे तो चूहा यहाँ पर नहीं आते थे, लेकिन अब मूंगफली की वजह से चूहे यहाँ पर भी आ चुके हैं और बहुत सारा हमारा नुकसान भी कर दिया था, जो कि आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। और यहाँ पर हमारे साथ में आरोही भी आ चुकी है। तो आरोही आई है, हम इसको बुला कर ही लाए हैं। मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो मैंने इससे बोला कि एक तकिया दे दो, तो थोड़ा सा जो इस पर कूड़ा पड़ा है वो हटा देते हैं, क्योंकि ऊपर की मैंने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दी है। जाला वगैरह बहुत ज़्यादा लग गया है, और जहाँ पर भी रहो ना वहाँ पर काफ़ी जाला मकड़ियाँ लगा देती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी की है, मकड़ी बहुत ज़्यादा जाला हर जगह पर पूर दी है। तो मैंने सारा जाला हटा दिया है, और थोड़ी बहुत जो भी सफाई थी वो भी मैंने कर दी है। अभी नीचे झाड़ू लगाना बाकी है। उससे पहले मैंने कहा जो ये झालर यहाँ पर लगी है इसको निकाल कर रख देते हैं। तो इसके झालर के लगभग 3-4 टुकड़े किए हैं, और ये झालर बहुत ही अच्छी थी। और मैंने आरोही के पापा से पहले ही बोला था कि इसको निकाल कर रख दो, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो निकाल देंगे, और उनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि अभी झालर निकालनी है। तो यहाँ पर इन दिनों में हम लोग कम ही आते हैं, तो इसी वजह से चूहों ने बहुत झालर को काट दिया है।
काफ़ी तार काट दिए हैं, तो देखते हैं कि बन पाएगी या फिर नहीं। अगर बन नहीं पाएगी फिर तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने इतने टाइम यहाँ पर अच्छे से इसको घर ही कर लिया था। और आरोही तब तक नीचे से झाड़ू लगा रही है। बोल रही थी कि मम्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा पड़ा है, तो मैंने कहा नीचे झाड़ू से अच्छे से निकाल दो। तो आरोही फिर तख्त के नीचे घुसकर अच्छे से कूड़ा निकाल दिया था। जितना भी कूड़ा यहाँ पर पड़ा था नीचे की साइड में, सारा कूड़ा इसने निकाल दिया है। और फिर मैंने कहा लाओ हम लगा देते हैं झाड़ू, तुमसे अच्छे से नहीं लगेगी। नीचे का तो कूड़ा इसने निकाल दिया है। नीचे भी बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, जबकि बराबर से यहाँ पर भी सफाई करते रहते हैं। और बाहर भी अभी झाड़ू लगानी है। किसी दिन तो लगा पाते हैं, किसी दिन नहीं लगा पाते हैं, तो यही सब चलता रहता है। तो बस यहाँ की कर देते हैं साफ़ सफाई। और अब की बार काफ़ी दिनों के बाद यहाँ की साफ़ सफाई आज कर रहे हैं। और फिर पोंछा मैंने नहीं लगाया था, बस झाड़ू ही लगा दी थी मैंने। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, उनके बेटे का नाम है दिव्यांशु, तो उनके बेटे का जन्मदिन है 11 तारीख को। तो दीदी जी आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बेटा हमेशा खुश रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और इधर मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को दिखा रहे थे कि इस झालर के कितने सारे टुकड़े किए हैं जो कि चूहों ने। और यहाँ पर भी बिल्कुल छोटे छोटे चूहे हैं जो कि मैंने आज ही देखे थे। तो 4 टुकड़े किए हैं। और एक टुकड़ा ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है इसमें भी किया था, तो वो मैंने ऐसे ही लपेट दिया है, तो काफ़ी नुकसान कर दिया है। और ये झालर काफ़ी महंगी आती है, काफ़ी लंबी झालर थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसको रख देते हैं चल के घर पर। और यहाँ पर फिर मैंने अच्छे से सफाई करके रूम बंद कर दिया था। और इधर हम आ चुके हैं छत पर, जो कि यहाँ पर हमारी ननद जी भी हैं। और अब की बार अड्डे की कढ़ाई छत पर हो रही है, क्योंकि अब नीचे ठंडी लगने लगी है, तो बगिया से उठाकर यहाँ पर इन लोगों ने अड्डा डाला है। तो अभी आप सभी को दिखाएंगे। और ये हमारी रही रसोई, जो कि अब तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से खाना भी नहीं बना है, लेकिन जब भी यहाँ पर आते हैं तो देखकर याद आ जाती है कि कितने प्यारी रसोई मैंने बनाई थी और कितने ही अच्छे से मैंने इसको सजाया था। अब तो यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी काम होते ही नहीं है, तो कोई नहीं, आगे चल के जब भी यहाँ पर अच्छे से व्यवस्था हो जाएगी तब हम दोबारा से खाना बनाने लगेंगे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।